नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र सूत्र विधि 49। काम संबंधी ये दूसरा सूत्र है। ऐसे काम आलिंगन में जब तुम्हारी इंद्रियां पत्तों की भांति कांपने लगे, उस कंपन में प्रवेश करो। जब प्रेमिका या प्रेमी के साथ ऐसे आलिंगन में, ऐसे प्रगाढ़ मिलन में तुम्हारी इंद्रियां पत्तों की तरह कांपने लगे, उस कंपन में प्रवेश कर जाओ। तुम भयभीत हो गए हो। संभोग में भी तुम अपने शरीर को अधिक हलचल नहीं करने देते हो, क्योंकि अगर शरीर को भरपूर गति करने दिया जाए तो पूरा शरीर इसमें संलग्न हो जाता है। तुम उसे तभी नियंत्रण में रख सकते हो जब वे काम केंद्र तक ही सीमित रहता है, तब उस पर मन नियंत्रण कर सकता है। लेकिन जब वे पूरे शरीर में फैल जाता है, तब तुम उसे नियंत्रण में नहीं रख सकते हो। तुम कांपने लगोगे, चीखने चिल्लाने लगोगे, और जब शरीर मालिक हो जाता है तो फिर तुम्हारा नियंत्रण नहीं रहता। हम शारीरिक गति का दमन करते हैं। विशेषकर हम स्त्रियों को दुनिया भर में शारीरिक हलन चलन करने से रोकते हैं। वे संभोग में लाश की तरह पड़ी रहती है। तुम उनके साथ जरूर कुछ कर रहे हो, लेकिन वे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करती। वे निष्क्रिय सहभागी बनी रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों सारी दुनिया में पुरुष स्त्रियों को इस तरह दबाते हैं? कारण है भय। क्योंकि एक बार अगर स्त्री का शरीर पूरी तरह काम विष्ट हो जाए तो पुरुष के लिए उसे संतुष्ट करना बहुत कठिन है, क्योंकि स्त्री एक श्रृंखला में एक के बाद एक अनेक बार ऑर्गेज्म के शिखर को उपलब्ध हो सकती है। पुरुष वैसा नहीं कर सकता। पुरुष एक बार ही ऑर्गेज्म के शिखर अनुभव को छू सकता है। स्त्री अनेक बार छू सकती है। स्त्रियों के ऐसे अनुभव के अनेक विवरण मिलते हैं। कोई भी स्त्री एक श्रृंखला में 3-3 बार शिखर अनुभव को प्राप्त हो सकती है, लेकिन पुरुष एक बार ही हो सकता है। सच तो यह है कि पुरुष के शिखर अनुभव से स्त्री और शिखर अनुभव को उत्तेजित होती है, तैयार होती है। तब बात कठिन हो जाती है। फिर क्या किया जाए? स्त्री को तुरंत दूसरे पुरुष की जरूरत पड़ जाती है, और सामूहिक कामाचार निषिद्ध है। सारी दुनिया में हमने एक विवाह वाले समाज बना रखे हैं। हमें लगता है कि स्त्री का दमन करना बेहतर है। फलत 80 से 90% स्त्रियां शिखर अनुभव से वंचित रह जाती हैं। वे बच्चों को जन्म दे सकती हैं, ये और बात है। वे पुरुष को तृप्त कर सकती हैं, ये भी और बात है, लेकिन वे स्वयं कभी तृप्त नहीं हो पाती। अगर सारी दुनिया की स्त्रियां इतनी कड़वाहट से भरी हैं, दुखी हैं, चिड़चिड़ी हैं, हताश अनुभव करती हैं, तो ये स्वाभाविक है। उनकी बुनियादी जरूरत पूरी नहीं होती। कांपना अद्भुत है, क्योंकि जब संभोग करते हुए तुम कांपते हो तो तुम्हारी ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगती है। सारे शरीर में तरंगायत होने लगती है। तब तुम्हारे शरीर का अणु अणु संभोग में संलग्न हो जाता है। प्रत्येक अणु जीवंत हो उठता है, क्योंकि तुम्हारा प्रत्येक अणु काम अणु है। तुम्हारे जन्म में 2 काम अणु आपस में मिले और तुम्हारा जीवन निमृत हुआ, तुम्हारा शरीर बना। वे 2 काम अणु
तुम्हारे शरीर में सर्वत्र छाए हैं। यद्यपि उनकी संख्या अनंत गुणी हो गई है, लेकिन तुम्हारी बुनियादी इकाई काम अणु ही है। जब तुम्हारा समूचा शरीर कांपता है तो प्रेमी प्रेमिका के मिलन के साथ साथ तुम्हारे शरीर के भीतर प्रत्येक पुरुष अणु स्त्री अणु से मिलता है। वे कंपन यही बताता है। ये पशुवत मालूम पड़ेगा, लेकिन मनुष्य पशु है और पशु होने में कुछ गलती नहीं। ये दूसरा सूत्र है। ऐसे काम आलिंगन में जब तुम्हारी इंद्रियां पत्तों की भांति कांपने लगे, मानो तूफान चल रहा है और वृक्ष कांप रहा है, उनकी जड़ें तक हिलने लगती हैं, पत्ता पत्ता कांपने लगता है, यही हालत संभोग में होती है। काम वासना भारी तूफान है, तुम्हारे आर पार एक भारी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। कंपो, तरंगित हो, अपने शरीर के अणु अणु को नाचने दो और इस नृत्य में दोनों के शरीरों को भाग लेना चाहिए। प्रेमिका को भी नृत्य में सम्मिलित करो, अणु अणु को नाचने दो, तभी तुम दोनों का सच्चा मिलन होगा। और वे मिलन मानसिक नहीं होगा, वे जैविक ऊर्जा का मिलन होगा। उस कंपन में प्रवेश करो और कांपते हुए उससे अलग थलग मत रहो। मन का स्वभाव दर्शक बने रहने का है, इसलिए अलग मत रहो, कंपन ही बन जाओ। सब कुछ भूल जाओ और कंपन ही कंपन हो रहा हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारा शरीर ही कांपता है, तुम पूरे के पूरे कांपते हो, तुम्हारा पूरा अस्तित्व कांपता है, तुम खुद कंपन ही बन जाते हो। तब दो शरीर और दो मन नहीं रह जाएंगे। आरंभ में दो कंपित ऊर्जाएं हैं और अंत में मात्र एक वर्तुल है, दो नहीं रहे। इस वर्तुल में क्या घटित होगा? पहली बात तो उस समय तुम अस्तित्वगत सत्ता के अंश हो जाओगे। तुम एक सामाजिक चित्त नहीं रहोगे, अस्तित्वगत ऊर्जा बन जाओगे। तुम पूरी सृष्टि के अंग हो जाओगे। उस कंपन में तुम पूरे ब्रह्मांड के भाग बन जाओगे। वह क्षण महान सृजन का क्षण है। ठोस शरीरों की तरह तुम विलीन हो गए हो, तुम तरल होकर एक दूसरे में प्रवाहित हो गए हो। मन खो गया, विभाजन मिट गया, तुम एकता को प्राप्त हो गए। यदि अद्वैत है और अगर तुम इस अद्वैत को अनुभव नहीं करते हो, अद्वैत का सारा दर्शन शास्त्र व्यर्थ है। वे बस शब्द ही शब्द है। जब तुम इस अद्वैत अस्तित्वगत क्षण को जानोगे तो ही तुम्हें उपनिषद समझ में आएंगे और सभी तुम संतों को समझ पाओगे कि जब वे जागतिक एकता की अखंडता की बात करते हैं तो उनका क्या मतलब है। तब तुम जगत से भिन्न नहीं होगे, उससे अजनबी नहीं होगे। तब पूरा अस्तित्व तुम्हारा घर बन जाता है और इस भाव के साथ कि पूरा अस्तित्व मेरा घर है, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है। फिर कोई द्वंद्व ना रहा, संघर्ष ना रहा, संताप ना रहा। उसका ही लाओ से ताओ कहते हैं, शंकर अद्वैत कहते हैं। तब तुम उसके लिए कोई अपना शब्द भी दे सकते हो। शिव अद्वैत कह रहे हैं, लेकिन प्रगाढ़ प्रेम आलिंगन में ही उसे सरलता से अनुभव किया जाता है। लेकिन जीवंत बनो, कांपो, कंपन ही बन जाओ, इसे समझो। कंपाहट तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा है। जब तुम ध्यान में होते हो, एक ऐसी स्थिति पर पहुंचते हो तो कि तुम्हारी स्थिति ऐसी होती है कि तुम्हारे शरीर में कंपाहट होती है। वही कंपाहट तुम्हें यहां भी होगी। इसे समझो, इसे समझो। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।